कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इन्होंने। आप में से कोई दिल्ली चला जाओ, दिल्ली में जरा सा एक राउंड लगा लो, पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होर्डिंग नहीं मिलते, योगी के होर्डिंग मिलते हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने आके कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। दोस्तों, पुरानी सरकारों ने उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनवाए, योगी जी ने पिछले 5 साल में केवल और केवल शमशान घाट बनवाए। आज मैं आपके बीच में आया हूं, एक मौका दे दो, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा और आपके परिवार के लिए अस्पताल बनवाऊंगा। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनवाने आते हैं, दिल्ली में बनवा के आया हूं, उत्तर प्रदेश में भी बनवाऊंगा। इनको नहीं बनवाने आते, 75 साल में इन्होंने नहीं बनवाए। ये केवल कब्रिस्तान और शमशान घाटी बना सकते हैं, वो बहुत बनवा दिया इन्होंने। अब बस, अब देश को स्कूल और अस्पताल चाहिए, स्कूल और अस्पताल के। दोस्तों, दुख की बात यह है कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया इन्होंने। जिस तरह से कोरोना के दौरान इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, इनसे सरकार नहीं संभली इन लोगों से। पूरी दुनिया में थू थू हुई, पूरी दुनिया में अगर एक कोई राज्य है, पूरी दुनिया में अगर एक कोई सूबा है जहां पे सबसे बुरा कोरोना का मैनेजमेंट हुआ तो वो उत्तर प्रदेश है। इनका इतना बुरा मैनेजमेंट था कि अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन में इनको 10-10, 15-15 पेज के इश्तिहार देने पड़े। करोड़ों रुपए फूंक दिए इन्होंने, करोड़ों रुपए फूंक दिए योगी सरकार ने इश्तिहार देने में। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? आज पूरे देश के किसी कोने में चले जाओ, एक एक आदमी कहता है यार दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने कोरोना बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया। कहता है कि नहीं कहता? पूरे देश में कोने कोने में बच्चा कहता है यार केजरीवाल ने कोरोना बड़ा अच्छा मैनेज किया। बहुत बड़ी महामारी थी, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ ठीक था, बहुत बड़ी महामारी थी, हमने इश्तिहार नहीं दिए कि हमने कोरोना अच्छा मैनेजमेंट किया, हमने करोड़ों रुपए नहीं फूके। आज आप में से कोई दिल्ली चला जाओ, दिल्ली में जरा सा एक राउंड लगा लो, पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होर्डिंग नहीं मिलते, योगी के होर्डिंग मिलते हैं। आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए फूंक दिए इन्होंने इश्तिहार में, इश्तिहारबाजी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनके बस में इनसे सरकार नहीं चली, तो इन्होंने 5 साल में केवल शमशान घाट बनाए और जनता को शमशान घाट बेचने का इंतजाम करा। दोस्तों, मैं बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा फैन हूं। फैन नहीं हूं, भक्त हूं मैं। भक्त भी नहीं हूं, पुजारी हूं मैं। पूजता हूं बाबा साहब अंबेडकर को मैं जितना
उनके जीवन के बारे में पढ़ता हूं, जितना उनको पढ़ता हूं उतना मन में ताज्जुब होता है, यार ऐसा आदमी हो सकता है क्या। भारत का संविधान लिखा, ये तो सब जानते हैं। बाबा साहब का एक सपना था। बाबा साहब ये समझ गए थे कि समाज को बराबरी तभी मिलेगी जब हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा। शिक्षा पाना जरूरी है। बाबा साहब का सपना था इस देश के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब के घर जन्मे, चाहे वो दलित के घर जन्मे, चाहे वो एससी के घर जन्मे, चाहे वो ब्राह्मण के घर जन्मे, किसी भी बच्चा, जो इस देश में बच्चा पैदा हो, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। बाबा साहब का सपना था। आज 70 साल बाद भी हम सपना पूरा नहीं कर पाए। मैंने कसम खाई है, बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा।